स्टॉक एक्सचेंज। मुझे भी आज तक वजह समझ में नहीं आई। उसने सर झुकाते हुए जवाब दिया। मैंने दोबारा पूछा, लेकिन कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। तुम कामयाबी के किसी फॉर्मूले पर भी पूरे नहीं उतरते। तालीम वाजिबी, अक्ल औसत दर्जे की, कारोबारी सेंस ना होने के बराबर, हुलिया और पर्सनैलिटी भी बेजान और सोने पर सुहागा। तुम अपने कारोबार को वक्त भी नहीं देते, हफ्ता हफ्ता दफ्तर नहीं जाते, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें कभी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब में भी सारे शहर के गोदाम पानी में डूब जाते हैं, मगर तुम्हारे गोदाम में पानी दाखिल नहीं होता, और अगर दाखिल हो जाए तो ये तुम्हारे माल को छुए बगैर चुपचाप निकल जाता है। लोहा बेचना शुरू कर दो तो वो चांदी के बराबर हो जाता है, और हत्ता कि तुम्हारे नलके का पानी भी मिनरल वाटर है। आखिर इसके पीछे साइंस क्या है? मेरी तकरीर सुनकर उसने कहका लगाया और बोला, मैं भी अक्सर अपने आप से ये पूछता हूँ, लेकिन यकीन करो मुझे जिंदगी में एक वाक्य के सिवा कोई नेकी, अपनी कोई सिफ्त नजर नहीं आती। शायद अल्लाह के करम की यही वजह हो। वो रुका और बोला, मैंने 9वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था। मैं शुरू में वालिद के साथ फ्रूट की डेयरी पर काम करने लगा। वालिद का इंतकाल हो गया तो मैं एक आड़ती की दुकान पर मुंशी भर्ती हो गया। जिंदगी बेमकसद, बेरंग और उलझी हुई थी। दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, लेकिन फिर एक अजीब वाकया पेश आया। मैं एक दिन अपने एक दोस्त की किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। वहाँ दरमियानी उम्र की एक खातून आई। उसे देखते ही मेरा दोस्त उसके साथ बदतमीजी करने लगा। वो उससे पुराने पैसे मांग रहा था, जबकि वो मजीद सौदे के लिए मिन्नतें कर रही थी। औरत मजबूर दिखाई दे रही थी, जबकि मेरा दोस्त उसके साथ गैर जरूरी हद तक बदतमीजी कर रहा था। मैं उनकी तकरार सुनता रहा। खातून जब मायूस होकर चली गई तो मैंने अपने दोस्त से माजरा पूछा। उसका जवाब था, ये बेवा है, इसका खावंद सऊदी अरब में काम करता था। खानदान खुशहाल था, लेकिन फिर खावंद रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया और इसकी जमीन जायदाद पर इसके देवरों ने कब्जा कर लिया। इसके पास अब छोटे से घर के अलावा कुछ नहीं। 2 बच्चियां हैं, स्कूल जाती हैं। ये अनपढ़ और बेहुनर औरत है। इसका जरिया रोजगार कोई नहीं। सऊदी अरब से 2-4 माह बाद खावंद की थोड़ी सी पेंशन आ जाती है और ये उसमें गुजारा कर लेती है, मगर अब वो भी रुक गई। मेरे वालिद साहब इसे उधार राशन दे देते थे, लेकिन ये भी अब थक गए हैं। लिहाजा मैं जब भी इसे देखता हूँ तो मैं इससे अपने पैसे मांग लेता हूँ। ये हमारा रोज का तमाशा है। तुम छोड़ो, ये बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो? वो रुका और हंसकर बोला, ये एक आम सी कहानी थी। ऐसे किरदार हर शहर, हर कस्बे में करोड़ों की तादाद में होते हैं। आप किसी किराना स्टोर पर चले जाएं, आपको ऐसे 20 लोग मिल जाएंगे। मगर पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने अपने दोस्त से उसका पता लिया, उसके खावंद का नाम पूछा, बाजार गया, 2 हफ्तों के लिए खाने पीने का सामान खरीदा, बोरी बनाई और जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। वो अपनी चादर संभालते हुए बाहर आ गई। 5 और 7 साल की 2 बच्चियां भी उसके साथ आकर खड़ी हो गईं। मैंने सौदा उनकी दहलीज पर रखा और अदब से अर्ज किया, मेरे वालिद अरशद साहब मरहूम के दोस्त थे। उन्होंने आपके खावंद से कुछ रकम उधार ली थी। वो मुझे कर्ज की अदायगी का हुक्म दे गए हैं। मेरे हालात सरेदस्त अच्छे नहीं हैं और मैं ये रकम यकमुश्त अदा नहीं कर सकता। मेरी तनख्वाह कम है। आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको 15 दिन के बाद घर का सौदा दे दिया करूंगा। उससे मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और आपके घर का निजाम भी चलता रहेगा। वो औरत और उसकी बच्चियां हैरत से मेरी तरफ देखने लगीं। मैंने उन्हें सलाम किया और वापस आ गया। मैं उसके बाद उन्हें हर 15 दिन बाद राशन पहुंचाने लगा। वो खामोश हो गया। मैंने कहका लगाया और बोला, तुम शायद यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी जेब से सिर्फ वही सौदा खरीदा था। 15 दिन बाद उसका सौदा फ्री हो चुका था। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा कैसे? वो बोला, मैं अगले दिन दुकान पर गया तो मेरे मालिक ने मुझे मशवरा दिया, हमारी दुकान का थड़ा खाली होता है, तुम्हारा काम शाम के वक्त स्टार्ट होता है और वो भी तुम घंटे में खत्म कर देते हो और सारा दिन फारिग बैठे रहते हो। मैं तुम्हें चावल और दालें दे देता हूँ, तुम ये थड़े पर रखो और 5-5, 10-10 किलो बेच दो, तुम्हें उससे फायदा हो जाएगा। गोला मंडी में थूक का काम होता है। हमारे पास 5-10 किलो के बेशुमार खरीदार आते हैं, लेकिन हम उनसे माजरत कर लेते हैं। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। मैं अपने मालिक से दालें, चावल और चीनी खरीदता था, उसके 5-5 और 10-10 किलो के पैकेट बनाता था और खड़े खड़े बेच देता था। आप यकीन करें, 2 हफ्तों में मेरी आमदनी 4-5 गुना बढ़ गई और मैं 15 दिन बाद जब उस बेवा के घर गया तो मेरे पास सौदा भी डबल था और मेरी जेब भी ठीक ठाक भारी थी। मैंने 1 माह बाद उसे बच्चियों की फीस, कपड़ों और जूतों के लिए भी रकम देना शुरू कर दी। अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं 2 साल बाद उस दुकान का मालिक था जिस पर मैं मुंशी होता था। वो दुकान बादशाह पूरे कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो गई और मैं दुकानदार से सेठ बन गया। मैं मंडियों में अजनास सप्लाई करने लगा और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ।
مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ شاید اس کی وجہ وہ عورت اور اس کی 2 بچیاں تھیں. وہ بچیاں بڑی ہوئیں، ایک MBBS کر کے ڈاکٹر بن گئی، دوسری نے MBA کے بعد بیوٹی پارلر بنا لیا. وہ اب 14-15 سیلون چلا رہی ہے، جبکہ آنٹی ایک یتیم خانہ اور بیوہ گھر چلا رہی ہیں. وہ ایک بار پھر رک گیا. میں نے اس سے پوچھا تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہ ہنس کر بولا مجھے نیکی کا چسکا پڑ گیا. میں نے اس کے بعد اس جیسے گھرانوں کو راشن دینا اور فیملیز کی مدد کرنا شروع کر دیا. میں بھی اپنی کمائی کا 10% اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 60% ہو چکا ہے. میرے منافع کا 60% اللہ کی راہ پر خرچ ہوتا ہے. میں اپنی ذات کے لیے صرف 40% رکھتا ہوں، لیکن یہ 40% بھی بے انتہا ہے. میں روز صبح اٹھتا ہوں اور آنٹی کو دعا دیتا ہوں. وہ اگر اس دن میری زندگی میں نہ آتی تو میں شاید آج بھی کسی دکان پر منشی ہوتا اور 7-8 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہوتا. وہ آئی اور اس نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا جس پر کامیابی اور خوشحالی کے پل ہیں. وہ خاموش ہو گیا. مجھے یقین ہے آپ کو یہ کہانی فرضی لگے گی اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے میرے پاس اس قسم کی کہانیاں گھڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں. لیکن آپ یقین کریں یہ کہانی 100% سچی ہے، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں. دنیا میں ایسی لاکھوں کروڑوں مثالیں موجود ہیں. میں اپنے ملک میں ایسے درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اللہ سے تجارت کی اور یہ خود بھی ارب پتی ہو گئے، اور ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے لیے بھی زندگی آسان ہو گئی. آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار ایسا کر کے دیکھ لیجئے. آپ اٹھیں اور کسی بیوہ کسی یتیم کا ہاتھ پکڑ لیں. آپ کسی طالب علم کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، اور آپ اس کے بعد اللہ کا کرم دیکھیں. آپ کو اگر اس کے بعد خوشحالی، مسرت اور کامیابی نصیب نہ ہو تو آپ اپنا نقصان مجھ سے وصول کر لیجئے گا. آپ یقین کریں دنیا میں صرف ایک ہی تجارت ہے اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہے. دنیا میں صرف ایک سٹاک ایکسچینج ہے جس کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوتا، جو کبھی مندی کا شکار نہیں ہوتی، جو کبھی کریش نہیں ہوتی، اور وہ ہے اللہ کی سٹاک ایکسچینج. لہٰذا میرا آپ کو مشورہ ہے آپ ایک بار اس سٹاک ایکسچینج میں کھاتا کھول کر دیکھیں. آپ کو تجارت کا مزہ آ جائے گا.